ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರೆಡ್ ರಿವಿಷನ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೆಂಕಿ ಆರ್ಜೆ ಅಂಕಿತಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಾತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಡಿಸಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರು ಮಿಷನ್ ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಇದರ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗನ ನಾವು ಸಹಿತ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ರೆಡ್ ರಿವಿಷನ್ ಅನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಾತೀವ್ರಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕೌಸರ್ ಬಾನು ಬಿಜಾಪುರ್ ಅವರು. ಇವರು ಉರ್ದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಟ್ ಅಂಜುಮನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ धारवाड़. सबसे पहले तो वेलकम टू द शो मैम. थैंक यू मैम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. तो अभी जैसे हम उर्दू की बात करते हैं तो व्हाट पासिंग मार्क्स कितने होते हैं इसमें? ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗಾಗಿ ಲೈಕ್, ಫಾಲೋ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ಕನ್ನಡ. उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज है मैम. ये 125 का पेपर है. ऑलरेडी हम 25 मार्क्स उन्हें प्रोजेक्ट वर्क के लिए और एफए के लिए दे चुके हैं, इंटरनल मार्क्स. तो इसमें 35 मार्क्स उन्हें लेने ही हैं, क्योंकि इस मर्तबा ग्रेस मार्क्स नहीं है. तो किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स नहीं है. उन्हें हर हाल में पासिंग मार्क्स लेने हैं, इंटरनल में भी लेने हैं और पेपर्स में भी लेने हैं. तो अभी जो हम बात करते हैं जैसे लैंग्वेजेस की, तो हर लैंग्वेज में ग्रामर जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है. तो उर्दू में कितने मार्क्स का ग्रामर क्वेश्चंस होंगे और कौन से क्वेश्चंस, मतलब कौन से ग्रामर पार्ट्स उसमें आएंगे? तो उर्दू में 33 से 35 मार्क्स के लिए ग्रामर आता है मैडम. तो 6 मार्क्स के लिए मारूजी सवालात होते हैं. ऊपर सवाल होता है, नीचे 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो उन्हें उसमें से सही जवाब चुनकर लिखना होता है. तो सिर्फ ए डालने से काम नहीं चलेगा. ए अब जवाब ए है तो वहाँ पर जो ऑप्शन जवाब होता है, मसलन नात है, हमद है, ऐसा तो उन्हें लिखना है. ए डालकर जवाब लिखना ही है, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो इसी तरह एक जोड़ी को देखते हुए दूसरी जोड़ी बनाना है. तो पहले उन्हें ये देखना है कि पहली जोड़ी क्या है. वो अल्फाज मानी है, वाहिद जमा है, जिद्दैन है, साबिका लाहिका है. तो ये पहली जोड़ी उन्हें अगर वो फाइंड आउट कर लेंगे तो दूसरी जोड़ी वो बिल्कुल सही बनाएंगे. तो वहाँ पर उन्हें 4 मार्क्स मिलेंगे. इसी तरह से खवायद के लिए तो मुरक्कब जुमला, जुमले इस्मिया, जुमले फेलिया, जुमले इंशाइया, जुमले खबरिया, ऐसा होता है. तो उसके लिए 3 मार्क्स हैं. तो तारीफ के लिए 2 मार्क्स और मिसाल के लिए 1 मार्क्स. इसी तरह से सनत तलमी, सनत तशबीहा, सनत तजाद वगैरह है. तो वहाँ से 3 मार्क्स के लिए सवाल पूछा जाता है. तो उन्हें वहाँ पर सनत तजाद के लिए, तजाद की तारीफ के लिए 1 मार्क्स है. तो मिसाल में वो शेर आता है तो 2 मिसरों के लिए 2 मार्क्स होंगे. तो 3 मार्क्स यहाँ पर इस तरह से कुल 6 मार्क्स हो गए. तो 3 मार्क्स के लिए ये अल्फाज दिए जाते हैं जिन्हें वो जुमले बनाकर लिख सकते हैं. तो जुमला अगर सही होगा तो ही उन्हें मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे. वो आसान होता है. इसी तरह से इबारत पैसेज होती है. तो पैसेज के लिए 4 मार्क्स होते हैं, 2-2 मार्क्स के लिए. तो वहीं पर उन्हें पढ़कर जवाबात वहीं पर मिल जाते हैं. तो जो जवाब है बस उतना लिखें, ज्यादा मत लिखें. तो वहाँ पर 4 मार्क्स मिल जाएंगे. तो खत लिखा है, खत 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. तो सनद तबादिला पूछते हुए यानी टीसी पूछते हुए हेडमास्टर को खत लिखने का दिया जाता है. तो शहर का नाम, तारीख, तो जो जिन्हें खत लिखा जा रहा है उसके बाद जो मजमून है उस मसलन सनद तबादिला, टीसी की दरख्वास्त, ऐसा लिखना उन्हें होता है. बीच में जो मैटर आता है और लास्ट में इख्तिताम होता है. तो इन अज्जाए तरकीबी का ख्याल रखते हुए जो खत लिखा जाता है उसके लिए 5 मार्क्स हैं. इसी तरह से मजमून 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता. तो मजमून किस तरह से लिखना, ये बच्चे क्या करते हैं 1 से 1.5 पेज ऐसा ही लिख देते हैं. तो ये सही तरीका नहीं है. तो शुरू में जो तमहीद जो शुरू की जाती है, मजमून जो शुरू किया जाता है किसी कौल से, किसी शेर से या किसी फिक्रे से वहाँ पर शुरू करना है. मसलन तालीम निस्वां की अहमियत, यानी लड़कियों की तालीम क्यों जरूरी है. तो ये शुरुआत हो गई. तो लड़कियों की तालीम के जो लड़कियां तालीम में पीछे हैं उसके कमी के असबाब क्या हैं वो लिखना है इन्हें. तो गवर्नमेंट से उन्हें तालीम हासिल करने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं वो उन्हें लिखना है. तो लड़कियां तालीम हासिल करके आगे क्या बनेंगी तो ये उन्हें लिखना है. आखिर में जो है उन्हें अपनी राय देना है, ये खातिमा कहलाता है. तो इस तरह से अगर वो मजमून लिखेंगे तो उन्हें 5 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे. तो अगर सिर्फ ग्रामर भी अटेम्प्ट करता है बच्चा तो पास होने के चांसेस है इंटरनल मार्क्स काउंट करते हुए? इंटरनल मार्क्स काउंट नहीं किए जाते मैडम इसमें. ओके. तो वो अलग ही होते हैं. तो इसके अलग ही मार्क्स लेने हैं, उसके अलग मार्क्स लेने हैं. दोनों में उन्हें पास होना है. दोनों में अलग अलग पास सवालिया पर. तो ऑल्सो अगर हम देखें पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर्स जब हम देखते हैं तो होता है ना कि कुछ चैप्टर्स होते हैं इनमें से सवाल आने ही आने हैं. तो ऐसे कौन से चैप्टर्स है जिनमें से सवाल आते ही है?
तो यहाँ पर 4 मार्क्स के लिए खुलासा होता है। तो एक नज्म होती है, उसे हम समझाते हैं। तो वो नज्म का पूरा खुलासा जो उन्हें समझ में आता है वो उसे खुलासा बनाकर लिखेंगे। तो वहाँ पर 4 मार्क्स, कम से कम 7 से 8 पॉइंट्स उन्हें लिखने हैं 4 मार्क्स के लिए। तो इसी तरह से हमद है, हमद के 4 अशियार। तो हमेशा 4 अशियार बोले तो सिर्फ 4 लाइन लिखते बच्चे, 4 लाइन नहीं लिखना है, 8 लाइन लिखना है 4 मार्क्स के लिए। तो 8 लाइन के लिए 4 मार्क्स होंगे, एक शेर के लिए 1 मार्क्स, मतलब 2 मिसरों का 1 शेर हुआ। तो इस तरह से 4 शेर मतलब 4 मार्क्स हो गए। तो ये आता है। और इसके बाद हज्जतुल विदा से तफसीली सवालात के जवाब बताते हैं। जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती से लिए जाते हैं तफसीली सवालात। इसी तरह से अमीर खुसरू से भी लिए जाते हैं। तो यहाँ पे 1-2 सवालात तो इन्हें लाजमी हैं और आते हैं। तो बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगी कि उनकी तैयारी किस तरह से होनी चाहिए और किस तरह से वो ये एग्जाम को पास कर सकते हैं? तो मैं सबसे पहले हमारे रिस्पेक्टेड डीसी मैडम और डीडीपीएस सर और जो दूसरे ऑफिसर्स हैं डिपार्टमेंट वाले, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर डीसी मैडम और डीडीपीएस सर और दूसरे ऑफिसर्स की इसमें बहुत से एफर्ट्स हैं। वो शुरू में ही अगस्त के महीने में एक्सपर्ट टीचर्स की टीम बनाकर हमें उस काम के लिए लगाए हैं। तो और आईआईटी के शिव प्रसाद सर भी उसमें हैं। तो उनकी गाइडेंस में हम लोग 6 रूढ़ी परीक्षा के पेपर्स रेडी किए, 6 रूढ़ी परीक्षा ली गई। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रिपरेटरी एग्जाम के पेपर्स भी यहीं से रेडी हुए, वो भी ली गई। उसके बाद स्टेट लेवल एग्जाम हुई, वर्कशीट्स उनके लिए बनाए गए हैं, पासिंग मार्क्स के लिए वर्कशीट्स। उस बेस पर भी उन्हें उसकी वीकली एग्जाम ली गई, उसका रिकॉर्ड रखा गया है। तो इन तमाम के बावजूद जो बच्चे फेल हो रहे हैं, तो उन बच्चों की कल से फिर स्लो लर्नर्स की रिपीट एग्जाम ली जा रही है। आज दूसरा पेपर है। तो इस तरह से उनके एफर्ट्स हैं। तो हमें यकीन है कि इस मर्तबा हमारे धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो मैं बच्चों से ये कहना चाहूंगी कि जो रूढ़ी परीक्षा के सवालिया पर्चे हैं, जो वर्कशीट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रिपरेटरी एग्जाम का जो सवालिया पर्चा है, स्टेट लेवल का सवालिया पर्चा, ये तमाम पर्चे वो दोबारा हल करेंगे। तो मुझे यकीन है कि उन्हें दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो आसानी से 125 को 125 लेकर नुमाया कामयाबी हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, आप आए और बच्चों को ये गाइडेंस दिया, उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम, आपने भी हमें यहाँ पर आकर बोलने का मौका दिया। थैंक यू। You all stay tuned. Nimuga Matsik in the next episode of Red Revision. Okay. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಲೈಕ್, ಫಾಲೋ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ಕನ್ನಡ.